तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन बचते हैं हमारे वो करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहता है कि एक कंस्ट्रक्टर है, एक यानी कि कुछ बनाने वाला है, वो प्लान करता है टू इंस्टॉल 2 स्लाइडर बनाता है, वो फिसलन पट्टी होती है ये, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले द इन द पार्क। यानी कहता है कि अगर आपने कभी पार्क में गए हैं और वहाँ पर आपने क्या देखा है, फिसलन पट्टी सी होती है जिसके ऊपर जो बच्चे होते हैं चढ़ते हैं और फिसलते हैं। ऐसे होती है, जैसे मैं फिगर बनाऊँ अब, ऐसे होती है कि जैसे बच्चे चढ़ते हैं यहाँ से, ये सीढ़ियाँ सी होती हैं, ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ होती हैं, बच्चे यहाँ से चढ़ते हैं और ये फिसलन पट्टी होती है ऐसे, यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, फिसल जाते हैं। ये इस प्रकार से फिसलन पट्टी होती है। तो ये जो फिसलन पट्टी दी गई है, ये दी गई है एक तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। जो बच्चे हैं अगर उनकी एज 5 ईयर से छोटी है तो उनके लिए अलग बनाया गया है, और एक बनाया गया है जिनकी जो एज है वो ज़्यादा है, उनके लिए एक बड़ा बनाया गया है। अब 2 फिसलन पट्टी पार्क में लगाई गई। हमारे पास क्वेश्चन ये है, एक फिसलन पट्टी को हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। सी प्रेफर टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है। तो जो फिसलन पट्टी बनाई गई हैं, ये झूले से बनाए गए हैं पार्क के अंदर, उनमें से जो एक की हाइट है ना, वो बोला गया, इसमें क्या बोला गया है कि उसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, और दूसरे की जो हाइट है, सेकंड जो है, उसकी हाइट है 3 मीटर। क्वेश्चन देख सकते हैं आप। उसके बाद इसने बोला है कि जो एंगल है, जो 1.5 मीटर का जो हमने हाइट वाला लिया है फिसलन पट्टी का, वो स्लाइड लिया है, उसके साथ में जो ये स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जो हमने ये लिया है ना 3 मीटर वाला, वो इंक्लूड है, इसके साथ में एक एंगल बनाता है वो 60 डिग्री का, इसे ग्राउंड के साथ में। तो ये 2 फिसलन पट्टी बनाई गई हैं, 2 स्लाइड्स बनाए गए हैं। हमें निकालना क्या है, वी शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ईच केस। हमें इसमें स्लाइड जो है ना उसकी लेंथ निकालनी, मतलब इसके अंदर ये लेंथ निकालनी है, और जो ये दूसरा फिसलन पट्टी का झूला है उसके अंदर ये हाइट ये मतलब ये लेंथ निकालनी है हमने इस फिसलन पट्टी की। तो अगर देखा जाए तो इसमें 2 ट्रायंगल होगी हमारे पास, और दोनों ट्रायंगलों में क्या निकालना, हमें ये निकालना है। तो वही हमारे पास क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल कुछ भी मान लेते हैं, अब मान लिया इसको ABC, नाम रख लेते हैं इसका। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होती हैं ये इन, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसका जो नाम हो गया वो ABC है। तो क्या करेंगे, जो हमें निकालना है उसको लेते हैं, और जो दिया है हमारे पास गिवन है उसको लेते हैं। तो मेरे पास ये है ये गिवन है, और हमें निकालना क्या है, AC निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया है गिवन है हमारे पास उसको लेते हैं, और जो निकालना है उसको लेते हैं। यानी कि जो AB है और AC को हम अपॉन में लेते हैं, उसके आगे हम लगाते हैं इक्वल का साइन। फिर लिखते हैं क्या कि जो AB है वो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर है, और जो AC है वो हाइपोटेन्यूस है। तो ये जो बना है वो क्या है, P/H है। और जो P/H होता है वो क्या होता है, साइन होता है। तो हमारे पास जो साइन आया है, अब साइन के साथ में क्या लिखते हैं, थीटा। थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे हम। अब क्या करेंगे, AB जो है हमारे पास उसकी वैल्यू रखते हैं 1.5 है, AC हमारे पास नहीं है। साइन 30 की वैल्यू होती है टेबल के अंदर 1/2, आप टेबल के अंदर देख सकते हैं।
यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए सी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ इसके साथ, तो 3.0। तो ए सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे इस ट्रायंगल के अंदर, इसको रख देते हैं नाम पी क्यू आर। ऐसे लिखेंगे इसके अंदर भी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके अंदर भी वही करना हमने, ये परपेंडिकुलर हमारा, तो इसको लेंगे पी क्यू अपॉन में क्या कर देते हैं पी आर इक्वल टू, ये भी हमारे पास क्या बना साइन। अब इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे हम। तो यहाँ से जो पी क्यू है वो 3 है, पी आर सेम रहेगा इक्वल टू साइन 60 डिग्री जो है हमारे पास, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। अब क्या करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ये होगा पी आर और साथ में क्या था √3, इसकी साथ कर दें ये 6 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कैसे करेंगे इसको, ये रूट वाले को इस साइड लेके जाएंगे हम, तो 6/√3, इसका रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई में √3 और √3, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से हम, और 3 का रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल होकर 2√3। तो एक हाइट तो ये एक लेंथ तो ये आ गई हमारे पास इसकी, और जो इसकी लेंथ थी हमारे पास वो क्या थी 3 थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हमें दो एंगलों का पूरी अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। वो दो एंगल हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर इनका हमें पता होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 है और उससे आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम ईजी वे से कर सकते हैं। अब इन दो एंगलों को समझ लेते हैं कि ये एंगल क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एलिवेशन का जिक्र होगा। तो एलिवेशन एंगल क्या होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और वो किसी ऑब्जेक्ट को देखता, मेरे पास मान लिया कोई व्यक्ति ऐसे, और यहाँ पर कोई पोल है, ठीक है, ये पोल है हमारे पास, कोई खंबा है। अब जो व्यक्ति देखता है वो या तो इसके टॉप को देखता है या फिर इसके बॉटम को देखता है। जैसे जो ये व्यक्ति है अगर इसके टॉप को देखेगा, ये वाले को, इस पोल के टॉप को देख रहा है, तो इस जो टॉप है इस पोल का, उसके साथ और इसकी जो आँखें हैं उनके साथ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, क्योंकि हम सीधा ही देखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देखते हैं किसी चीज़ को देखना है तो। एक ये लाइन बनी और जो इसकी आंखें थी इसके बिल्कुल स्ट्रेट में सीधे ऐसे दूसरी लाइन बनी। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा उसे हम एलिवेशन एंगल कहते हैं, क्योंकि जो एंगल हम मेजरमेंट करते हैं वो स्ट्रेट लाइन से होगा। जैसे हमारी आँख यहाँ थी तो जो आँखों के बिल्कुल सीध में स्ट्रेट में जाएगा उस लाइन के, और जहाँ हम देख रहे हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे एलिवेशन। अब बाय चांस अगर हम बॉटम को देखें, यहाँ पर जो हमारे पास ये पोल है और इस पोल की अगर हम बॉटम तली को देखें, देखिए तो यहाँ से तो तली को देखेंगे, यहाँ से हम इस आँख से हम तली को देखेंगे यहाँ से, तो इस लाइन के और इस स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल जो बीच में एंगल बनेगा वो क्या बनेगा डिप्रेशन एंगल बनेगा हमारा। ये दो एंगल होते हैं हमारे पास। कोई भी ऑब्जेक्ट से मेजरमेंट करते हैं उस एंगल को, लेकिन करते किससे हैं स्ट्रेट लाइन से। उसकी आँख के सामने जो लाइन होगी वो, और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के साथ में जो आँख के साथ में लाइन बनेगी ये टॉप से या बॉटम से, उनके साथ में जो एंगल बन रहे हैं उन्हें हम एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल कहते हैं। चलिए एक फिगर से हम समझ लेते हैं इसको।
एक फिगर से आपको ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा कैसे क्या होता है, कौन सा एंगल एलिवेशन है और कौन सा डिप्रेशन है। देखिए इस फिगर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति है वो किसी झंडे को देख रहा है। जो देख रहा है, अगर झंडे को वो टॉप को देखेगा तो टॉप के जो झंडे का टॉप है वहाँ से और जो उसकी आँख है वहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है, और बिल्कुल जो आँख है उसके सामने एक ओरिजेंटल लाइन है। तो उस ओरिजेंटल लाइन के और जो टॉप था उस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वही व्यक्ति अगर उस झंडे की जो बॉटम है, तली है झंडे की, उसको अगर देखेगा तो उसके बॉटम से जो लाइन आई है डॉटेड और जो रेड लाइन है ओरिजेंटल लाइन, उनके बीच में एक एंगल बना हुआ है। ठीक है, इस एंगल को क्या कहेंगे हम, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो एंगल हमारे पास हैं। जो ऊपर टॉप का होता है वो तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जो बॉटम से किसी चीज़ को बॉटम से देखते हैं हम उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे अब कैसे क्या करना है इनका। इसमें देखिए कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी बिल्डिंग के ऊपर है और वो नीचे किसी साइकिल को देख रहा होता है। अब उसने देखा कहाँ है, नीचे की तरफ, तो उसकी जो आँख है स्ट्रेट लाइन में, वो तो एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा। और उसने देखा कहाँ है, नीचे, तो स्ट्रेट लाइन जो ओरिजेंटल लाइन है उसके बीच में और जो नीचे स्ट्रेट लाइन गई हुई है साइकिल के पास से उसकी आँख में, उनके आँख के और ओरिजेंटल लाइन के बीच में क्या एंगल बनेगा, वो भी क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा, क्योंकि उसने नीचे देखा है। और अगर यहाँ से हम ऊपर की तरफ देखते हैं, यहीं से खड़े खड़े बिल्डिंग की तरफ, तो एंगल कौन सा होता, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि हमारे देखने के ऊपर डिपेंड करता है ये। देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ बोला गया है क्वेश्चन 4 के अंदर कि एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम कि हमारे पास एक टावर है। जो हमारे पास एक टावर है, इसके जो टॉप है ना, यहाँ पर ये वाला टॉप है जो इसका, इसकी बात की गई है। और कहता है कि एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड की एक पॉइंट है यहाँ पर, एक ग्राउंड का पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से। देखिए इस ग्राउंड के पॉइंट से और ये तो टावर है इसके टॉप का। अब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे बताया आपको कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसका यहाँ से इस टावर का टॉप है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा हमारा, ये जो लाइन बनेगी ये, और बिल्कुल स्ट्रेट में सीधी उन दोनों लाइनों के बीच में क्या एंगल बनता है, एलिवेशन एंगल बनता है। तो जो हमारा ये एंगल होगा ये एलिवेशन एंगल होगा। अब इसने बोला गया कि जो टावर है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का एक पॉइंट था, वहाँ से जो टॉप था उसका एलिवेशन एंगल ये कितने डिग्री का है आपका, ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। जो ये ग्राउंड का पॉइंट है ये इस टावर के फुट से कितनी डिस्टेंस पे है, दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ये इनके बीच की, यहाँ इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, वो है 30 मीटर। और जो ये एंगल है अपना टॉप से और ये ग्राउंड के पॉइंट से एलिवेशन एंगल वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। हमें निकालना क्या, अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की हाइट को निकालना है। अगर इसको मान लूँ मैं, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लेते हैं हम, तो हमारे पास एक ट्रायंगल होगी। यहाँ लिखेंगे अब इन, सॉल्यूशन करेंगे अब, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ए बी सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो गिवन होता है और जो निकालना होता है हम उनको लेते हैं अपोन में। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है बी सी जो गिवन है और ए बी हमें निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी और अपोन का साइन लगा के क्या लिखते हैं, जो गिवन है, बी और अपोन सी। तो बी सी अपोन में आ गया।
अब देखिए जो ए बी और अपॉन बी सी है वो क्या बने, इस ट्रायंगल के अंदर जो ए बी है हमारा वो परपेंडिकुलर है, जो बी सी है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है, और एंगल कितना हमारा 30 डिग्री है। अब इनकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। जो ए बी है वो हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालना है। बी सी की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 30 है, इक्वल 10 30 की वैल्यू जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1/√3। 30 को इस साइड लेके जाते हैं हम तो क्या होगा 1/√3, और ये 30 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये होगा 30/√3। यहाँ से रूट को हम नीचे रखते नहीं हैं तो क्या कर देंगे, इसका रैशनलाइज कर देंगे यहाँ से। तो ये होगा 30√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, रूट से रूट कैंसिल, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 10√3। ये हमारे पास क्या आ गई, इस टावर की हाइट आ गई 10√3 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए एक काइट है जो 60 मीटर यानी कि 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है अबोव द ग्राउंड, ज़मीन से। यानी अगर मैं यहाँ पर एक काइट मान लूँ, ठीक है, मेरे पास एक काइट है यहाँ पर, ठीक है, जो ये काइट है ये जो ज़मीन है अपनी यानी कि ग्राउंड, उस ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है। ये ग्राउंड का पॉइंट है, इस ग्राउंड से वो 60 मीटर की हाइट पर एक पतंग है यहाँ से, वो उड़ रहा है यहाँ पर। अब कहता है कि जो इसका धागा है स्ट्रिंग, वो अटैच किया गया है काइट से, बांध दिया गया है ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के पॉइंट से, यहाँ से मान लिया एक पॉइंट है ग्राउंड का, ये इसके साथ इस पतंग के धागे को बांध दिया गया है और इसको बिल्कुल टाइट रखा गया है धागे को विद द ग्राउंड इज, और जो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, जो स्ट्रिंग है विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ इज क्या कर रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बोला यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्या करना है, हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें धागे की लंबाई चाहिए। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, इसमें कोई भी ढील नहीं दी गई है, बिल्कुल टाइट है ये, बिल्कुल जो धागा हमारा पतंग के साथ बांधा हुआ। तो इस धागे की हमें क्या करनी है, लेंथ को निकालना है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी हमारे पास, इसमें एक साइड का पता हमें, एक एंगल का पता है, तो इसका नाम रख लेते हैं अब ए बी और सी। अब निकालते कैसे हैं, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर क्या करेंगे, देखिए अब वही फिर हम जो हमारे पास जो गिवन है और हमें निकालना है उनको हम अपोन में रखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए बी है और बी सी है, ये दो हैं। ए बी हमारे पास गिवन है, ए सी निकालना हमें, यहाँ पर ए सी करेंगे अब, क्योंकि हमारे पास ए बी गिवन है और ए सी हमें निकालना है। तो ए बी अपॉन ए सी कर लिया हमें। देखिए ए बी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और जो ए सी है वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। तो पी अपॉन एच क्या होता है, साइन होता है। साइन कितना होता है, अब एंगल कितना हमारे पास 60 डिग्री है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट, ए बी की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन ए सी, साइन 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास, जो साइन 60 डिग्री होता है वो होता है √3/2। तब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, इसकी इसके साथ करेंगे √3AC इक्वल टू इसकी इसके साथ करेंगे तो 120। अब जो ये रूट है, इस रूट का क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे तो AC इक्वल टू 120√3। रूट का पोल में रखते नहीं हम, तो क्या कर देंगे यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे ऐसे। तो क्या करेंगे, यहाँ से आएगा 120√3
अपॉन में रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 3, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 40√3, 40 रूट यानी कि 40 और वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है 30√3, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गई हमारे पास जो धागा था हमारे पास स्ट्रिंग, उसकी लेंथ आ गई अभी, ये आ गई 40√3 मीटर। और साथ साथ में इसको लिखते रहना आप, जो भी हम निकाल रहे हैं उनको बाद में लिखना भी होता है। जैसे हमें निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था तो यहाँ लिखेंगे बिल्कुल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है 40√3, ऐसे लिखना होता है उसको। तुम्हारे पास ये आंसर आ गया 5th का।